ये हमारे पास है नॉर्मा वर्टिकैलिस। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमारे पास जो स्कल होता है, जो एंटीरियर साइड होती है वो हमारे पास होती है नैरो, और जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड होती है वो हमारे पास होती है वाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें जो हमारे पास बोन्स विजिबल होती हैं उनकी। सबसे पहले हमारे पास जो ये बोन है ये हम कहते हैं फ्रंटल बोन है। जो हमारे पास ये दो बोन्स हैं ये हैं पेराइटल बोन्स। उसके बाद जो हमारे पास बैक पे है वो होती है हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूचर्स की। सूचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला सूचर विजिबल है ये हमारे पास है कोरोनल सूचर। यहाँ से ये आ रहा है और ये पूरा ये है कोरोनल सूचर। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन बताएं तो हम लिखेंगे कि इट मूव्स फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। उसके बाद हमारे पास है ये है हमारे पास सैजिटल सूचर। ठीक है, ये मीडियन प्लेन में प्रेजेंट है और ये हमारे पास दो पेराइटल बोन्स के दरमियान में है। फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है हमारे पास लैम्डोइड सूचर। लैम्डोइड सूचर हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीपिटल बोन और जो हमारे पास पेराइटल बोन है इनके दरमियान में। ये पूरा हमारे पास है लैम्डोइड सूचर। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास खाएंगे कि डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स मूव करता है। उसके बाद हमारे पास है हम फोंटेनल की बात करते हैं। जो हमारे पास ये मीटिंग पॉइंट है इसे हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हमारे पास एक मीटिंग पॉइंट है कौन से सूचर्स का, कोरोनल सूचर्स का और हमारे पास सैजिटल सूचर का। फीटल स्टेज में क्या होता है, जो हमारे पास ये फोंटेनल की फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोन्स मीट नहीं कर रही होती, ये एक होता है मेम्ब्रेनस गैप। और ये इसका फ़ायदा क्या होता है, बेबी की ब्रेन की ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों में ये जल्दी क्लोज हो जाता है वो बच्चे लेस इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेमडा। लेमडा जो हमारे पास है वो है हमारे पास मीटिंग पॉइंट ऑफ सूचर्स कौन सा, लैम्डोइड सूचर। ठीक है, और हमारे पास है ये सैजिटल सूचर और ये हमारे पास क्लोज होता है 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज में। उसके बाद हमारे पास दो फोंटेनल्स और आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है एंटीरोलेटरल सूचर और एंटीरोलेटरल फोंटेनल। ठीक है, ये बंद होता है थर्ड मंथ में। और एक हमारे पास और होता है वो होता है हमारे पास पोस्टीरोलेटरल सूचर बोलते आ रही हूँ, पोस्टीरोलेटरल फोंटेनल। ये बंद होता है 12 मंथ ऑफ एज में। उसके बाद हमारे पास है फोरामिना। हमारे पास दो फोरामेन होते हैं, पेराइटल फोरामेन वो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास होता है ना लेमडा। लेमडा से 2.5 या 4 सेंटीमीटर के ऊपर होते हैं पेराइटल फोरामेन, वन ऑन ईच साइड। एक फोरामेन इस साइड पे होता है सैजिटल सूचर के और दूसरा फोरामेन दूसरे पेराइटल बोन पे होता है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान सैजिटल सूचर के ऊपर हमारे पास एक लैंडमार्क होता है, स्कल लैंडमार्क, उसे बोलते हैं ओबिलियन। ठीक है, फिर हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पेराइटल बोन। ये हो जाएगा हमारे पास वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पेराइटल बोन। उसके बाद हम बात करते हैं पेराइटल ट्यूबर की। जो हमारे पास स्कल के ऊपर जो पेराइटल बोन पे एमिनेंस है, मैक्सिमम कन्वेक्सिटी जहाँ पे है, मतलब कि जहाँ पे बोन इस तरह कन्वेक्स शेप बना रही है उसे हम बोलते हैं पेराइटल ट्यूबर्स, वन ऑन ईच साइड। एक यहाँ पे होता है पेराइटल ट्यूबर और एक दूसरी साइड पे पेराइटल बोन के पेराइटल ट्यूबर्स। दो होती हैं हमारे पास टेम्पोरल लाइंस, एक होती है हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और एक होती है हमारे पास इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। यहाँ से शुरू होती हैं, जाइगोमेटिक आर्च से शुरू होती हैं, यहाँ से गुजरती हुई और यहाँ तक जाइगोमेटिक आर्च तक पीछे आ जाती हैं। जो हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है वो पेराइटल बोन के ऊपर भी फेड अवे हो जाती है, बट जो हमारे पास इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन होती है वो हमारे पास पीछे आके कंटिन्यू होती है जाइगोमेटिक आर्च तक।